इस लेवल के आसपास, इस प्राइस के आसपास ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, राइट। सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। एंड ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन को बोलते हैं पीओसी, पावर ऑफ कंट्रोल। सिंपल। हेलो एवरीवन, कुंदन प्रजापति दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल इन अ न्यू लर्निंग वीडियो ऑफ लेमन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग की। आप पूछोगे सर ऑप्शन सेलिंग ही क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी लेस, और दूसरा ऑप्शन सेलिंग लोग नहीं स्टार्ट करते हैं इस वजह से उनको लगता है कि पैसे कम बनेंगे या बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। बट आज की स्ट्रैटेजी, अगर आपके डीमेट अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपए भी हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग शुरू कर सकते हो, और दिन के 1000-2000 जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो थ्रू ऑप्शन बाइंग, वो आप ऑप्शन सेलिंग से कर सकते हो। क्योंकि हम आज एक इंट्राडे डायरेक्शनल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एकदम सिंपल से स्ट्रैटेजी होने वाली है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम प्रोफाइल को मिला के मैंने बनाया है। तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाना tv.lemon.co.in पे, ठीक है। ये लेमन का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पे आपको ओपन करना है निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट, राइट। निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट हमें ओपन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से खोल रखा है, निफ्टी 26 मई फ्यूचर्स, राइट। ये आपको ओपन कर लेना है और इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसको ओपन कर लो। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। करना क्या है, आपको एक इंडिकेटर सर्च करना है जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, मैंने इसको फेवरेट में डाल रखा है तो ऊपर ही आ रहा है। ये रहा वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज। जैसे ही ये आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लिख के आएगा क्लिक टू सेट अ पॉइंट, राइट। तो वो आपको करना है कि जो भी डे का हाई लो था, जैसे ये था पहली कैंडल और आखिरी कैंडल, हमें ऐसे बस ड्रॉ कर देना, दैट्स इट। हमें इतना ही करना है। इसका क्या करना है कि आने वाले दिन यानी मंडे को जो मार्केट ओपन होगा उस दिन हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट क्योंकि अभी मंडे हमारे पास है नहीं, तो हम प्रीवियस डेटा पे देखेंगे कि स्ट्रैटेजी की एंट्री एग्जिट कैसे हैं। तो फिर से वही इंडिकेटर पे मैंने सर्च किया, क्लियर किया, और जो प्रीवियस डे है उसके फर्स्ट कैंडल, दैट इज 9:15 का कैंडल, 9:15 के कैंडल से आप स्टार्ट करोगे एंड आखिरी कैंडल तक लेके जाओगे, राइट। ऐसे हमें ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पे भी इस लेवल तक नहीं आया, राइट। तो मैं इसको रिमूव करके जहाँ पे प्रॉपर ट्रेड बना है ना, मैं उसको देख करके उस पे ड्रॉ करके मैं समझाऊंगा। जैसे हमारा उससे पहले वाला दिन जो था 235.3। सो देखो, जैसे हम ये कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको चीजें दिख रही हैं। सो दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल, दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास, इस प्राइस के आसपास ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, राइट। सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। एंड ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन को बोलते हैं पीओसी, पावर ऑफ कंट्रोल। सिंपल। अभी मैं वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको स्ट्रैटेजी छोटे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो, दिस इज कॉल्ड पीओसी, पावर ऑफ कंट्रोल। सो हमें करना क्या है, प्रीवियस डे के फर्स्ट कैंडल और आखिरी कैंडल तक हमें वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये ड्रॉ करने के बाद हमें उस पे सेम लेवल पे हमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि जब कभी भी अगले दिन, यानी उस दिन कुछ नहीं करना, अब अगले दिन का ट्रेड प्लान है कि वॉल्यूम प्रोफाइल के नीचे जब प्राइस आएगा, फर्स्ट कैंडल में नहीं करो ऐसा। जब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कैंडल ओपन है, उसके नीचे आया तो क्या मैं शॉर्ट करूंगा? नहीं। क्या करना, आपको वेट करना है कि वॉल्यूम प्रोफाइल का ब्रेकआउट हो, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल का ब्रेकआउट हो, और ब्रेकआउट देने के बाद वापस से वो वॉल्यूम प्रोफाइल के नीचे। अगर ब्रेकआउट दे करके निकल गया तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा उस दिन में। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद अगर वापस से वो नीचे आता है, क्लोज होता है, तब वहां पे अपनी एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। एंड उसके बाद इस कैंडल में, ये कैंडल पे हमारा क्या होगा, सेल होगा। हम क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे एट द मनी का, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सॉरी, बाय नहीं कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली हम हेज लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमारा सिंपल ये हो गया। और जो टारगेट्स होंगे ना, जो स्विंग लो है, या तो स्विंग लो का भी टारगेट ले सकते हो, या तो फिर आप 3 बजे तक का भी वेट कर सकते हो कि 3 बजे का तो आप एग्जिट ले लो। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं जनरली स्विंग लो तक का वेट करता हूँ, अदरवाइज 3 बजे तक का वेट करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कैंडल बनी, राइट, दिस इज 1250, तो 1255 पे क्लोज हुआ होगा। कौन सा डेट है, 7 मई। तो मान लो अगर मैं 7 मई को आता हूँ, 7 मई को 1255 पे
अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, बेरिश व्यू है मेरा, मार्केट ऊपर से मेरे को लगता है अब क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे बेसिकली हम फेलियर ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट फेल हो गया, इसके नीचे हम यहाँ पे बेरिश व्यू रहेगा तो हम क्या शॉर्ट करेंगे, कॉल। हमने एट द मनी की कॉल शॉर्ट करी और 200 पॉइंट दूर जाके हेज बाय कर लिया, सिंपल। अब यहाँ पे मार्जिन देखो कितना है, 53,000 का मार्जिन है बस। आपको सोचते हो कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, नहीं, सिर्फ 53,000 आपके अकाउंट में 60,000 रुपये होते ना, आप यहाँ पे कर लेते काम। और आपको करना क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ये लाइन, ये मतलब कि 24,000, आप ये बोल लो 24,500 भी लेके चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है, इस पे 24,447, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, एक सेकेंड में सिंथेटिक फ्यूचर क्लिक कर दूँ, सिंथेटिक फ्यूचर 420 है, ठीक है, हम यहाँ पे फ्यूचर्स का प्राइस देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से 50 पॉइंट अगर मैं यहाँ भी पकड़ता हूँ, 500 भी पकड़ता हूँ, तो मुझे जो लॉस होगा 978 रुपीज़ का, आप देख सकते हो टारगेट वाला जो एक ब्लैक बॉक्स में सबसे आखिरी वाला वो है ना, -978 रुपीज़, वो आपका लॉस होगा अगर यहाँ से 100 पॉइंट का रिवर्सल आ जाता है। नहीं आता है तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और नीचे आया, हम आराम से 3 बजे तक वेट करेंगे, 3 बजे ही एग्जिट लेंगे। 3 बजे हमने एग्जिट लिया, हमें 845 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, 1.6% एक दिन में, बिना कुछ किए हमें इतने का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एग्जिट कर लो। फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब मान लो इसके पहले वाला ये वाला दिन पे, मतलब हमने 6 मई पे ड्रॉ किया था तो हमने 7 मई को ट्रेड ली। अब मान लो अगर हम 5 मई पे वॉल्यूम प्रोफाइल बनाए तो, ताकि हम 6 मई को ट्रेड ले सके, 5 मई के फर्स्ट कैंडल और आखिरी कैंडल पे हमें वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क कर ली, वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क कर ली। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क करने में आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी है इसी पे, ताकि हमें क्लियर विजिबल रहे। सो देखो वॉल्यूम प्रोफाइल ये हमारी पीओसी लाइन होगी, पीओसी, दिस इज पीओसी। सो अगर गैप डाउन हुआ है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, लाइक ब्रेकआउट फेलियर का वेट करेंगे। अगर गैप अप में खुला है तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन फेलियर हम ट्रेड करेंगे। मतलब कि अगर ये लाइन आपकी पीओसी है, मार्केट नीचे है तो हमें यहाँ पे आके सेल करना है, और मार्केट अगर ऊपर है तो हमें यहाँ पे आके, जब ये रिवर्स कर रहा होगा, यहाँ पे आके मतलब बुलिश साइड पोजीशन बनानी है। सिंपल है, क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो मैं क्या वेट करूंगा कि ब्रेकडाउन का फेलियर हो जाए, राइट। अब यहाँ पे देखो नीचे आया, नीचे आया, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये जो हाई बना था, इस कैंडल ने हमें एंट्री बना के दी यहाँ पे, दैट इज 6 मई को 1:15 के आसपास, 6 मई को, 6 मई को 1:15 पे अराउंड हम पोजीशन बनाएंगे, दैट इज दिस। अगेन क्योंकि मेरा व्यू बुलिश है तो मैं क्या करूँगा, पुट शॉर्ट करूँगा, एट द मनी का पुट शॉर्ट करूँगा और 200 पॉइंट दूर में बाय कर लूँगा, दिस विल बी माई पोजीशन। अब वापस से मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 3 बजे अपनी पोजीशन काटूंगा। देखो हमारे फेवर में क्या है व्यू, हम कुछ भी नहीं करेंगे, 3 बजे अपनी पोजीशन को जो भी बना हम ट्रेड को काट देंगे, यहाँ पे ट्रेड क्लोज। ये हो गया हमारा किस दिन का, 5 मई की ट्रेड। अब उससे पहले वाले दिन को देखो, 4 मई को अगर हमको बनाना रहा तो, लाइक 5 मई को अगर हमें ट्रेड करना रहा, सो दिस इज, क्या अगले दिन ये पीओसी लेवल पे आया ही नहीं तो कोई ट्रेड नहीं बना, नहीं ट्रेड बना चलेगा अपने को, फिर उसके अगले दिन आ जाओ, यहाँ से यहाँ देखो, अगेन ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो। अगर हमने इस दिन का ड्रॉ किया है, सो अगले दिन यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं वेट करूंगा कि कब ये इस प्राइस के नीचे आया और फिर से वापस से रिवर्स कर, यहाँ से इसके नीचे आया, इस कैंडल में इसने रिवर्सल दे दिया। सोचो यहाँ पे इस कैंडल पे हम वापस से क्या करेंगे, पुट शॉर्ट करेंगे और इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और वही वापस 3 बजे तक वेट करेंगे। ये कौन सी कितने बजे है, 1:35 पे, 1:35, कौन से तारीख को, दिस इज ऑन 4th मई, 4th मई को वापस से जाओ, 1:35 का था वो कैंडल, 1:35, ठीक है।
और क्योंकि बुलिश व्यू है तो मैं क्या करूँगा, पुट शॉर्ट करूँगा 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट दूर का। ठीक है, मैं क्या करूँगा 3 बजे तक सीधे बैठा रहूँगा और 3 बजे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है, आप देखो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ट्रेड करके मैंने हार्डली 55,000 से 5,500 रुपीज, 5,500 3 दिन में बना लिए। एक दिन का एक ट्रेड और बात खत्म। आपको उसके अलावा कुछ करना भी नहीं, आपको स्टॉप लॉस ही पता है। अब देखो एक दो और देख लेते हैं जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये तो सारे टारगेट वाले हो गए, एक दो ऐसे भी होने चाहिए जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको पता रहे। उससे प्रीवियस डे कौन सा है, ये है। क्या आया, नहीं आया, आया नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। उसके प्रीवियस डे क्या है, हमें मतलब एक दिन पहले ही पता रहेगा कि ट्रेड बनाना कहाँ, यहाँ पे आया नहीं आया तो कुछ नहीं करेंगे। हमें एक दिन पहले ही पता रहेगा कि ट्रेड लेना कहाँ है, राइट। सो और वहाँ का चाहो तो आप अलर्ट भी लगा सकते हो, अलर्ट लगा के पहले से बैठो। अब देखो यहाँ पे हमें मिला है, राइट। यहाँ पे ये करेंगे, ठीक। ये हमारा पीओसी लेवल हो गया। पीओसी लेवल पे अब देखो यहाँ पे क्या है, पीओसी में क्या होता है कि गैप डाउन हुआ है तो हम वापस ऊपर जाएंगे। जब यहाँ से रिवर्स करके क्लोज आएगा तो हम एंट्री लेंगे। एक बार में फेल हो गया यहाँ पे, दोबारा भी आया तो दोबारा पे एंट्री हम लेंगे। तो देखो अगर मैं आपको इस दिन देखूं, लाइक यहाँ पे 9:45 पे इस कैंडल 9:40 वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया, तो हम तो क्या, हमारी तो एंट्री बन जाती है यहाँ पे, राइट। 9:45 पे बन जाती है, 9:50 की क्लोज पे। तो कौन सा तारीख है ये, दिस इज 28 अप्रैल। 28 अप्रैल की मैं डेट निकालूंगा, ठीक है। 9:45 पे मैं पोजीशन बनाऊंगा। भले मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि ये कैंडल पे मैंने ट्रेड जो लिया है, इसके बाद स्टॉप लॉस ने हिट किया, बट कोई बात नहीं, मेरे को तो अपना ट्रेड लेना ही लेना है, राइट। तो 9:50 पे, चलिए 9:50 पे वो कैंडल क्लोज होगी तो मैं 9:50 ले रहा हूँ। 9:50 पे मैंने कॉल शॉर्ट करी, 9:50 पे मैंने कॉल शॉर्ट करी और 200 पॉइंट दूर का हेज ले लिया, राइट। दिस इज माई पोजीशन। 5500 पे मैं बैठा हूँ, देखते हैं कि कितना लॉस होता है, कहाँ पे लॉस है ये भी देख लेते हैं। एक बार पहले से देखे रहेंगे तो एग्जिट लेने पे आइडिया रहेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, बट मैं लेके चलूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मान लो है अराउंड दिस लेवल 24,250। हमारी एंट्री बन रही है 200, 50 पॉइंट का, फिर भी ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट का ही है। 250 पे मैं एग्जिट ले लूँगा। स्पॉट यहाँ 120 का शो कर रहा है, 24,120। अच्छा, दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, दिस इज निफ्टी फ्यूचर, तो इस वजह से हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं। बेसिकली 50 पॉइंट का है तो मैं 50-60 पॉइंट का, अगर लाइक 120 है तो 170 तक मैं एग्जिट लेने का ट्राई करूँगा, ठीक है। एक से यहाँ पे 161 या 161 हाईएस्ट मुझे दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 5500 के मैं प्रॉफिट में था, यहाँ पे मुझे 1700 का लॉस हो रहा है। थोड़ा बड़ा लॉस है देखिए तो, बट स्टिल आई विल टेक इट। 1700 का नहीं है, 1400 का है। 1400 यहाँ पे लॉस हुआ, 70 रुपये, अराउंड 1350, 1350 रुपये का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, मैंने उसको क्लोज कर लिया। लेकिन वापस से मुझे एंट्री मिली है कितने बजे, ये मिली है 11:15 पे, 11:20 पे यहाँ पे वापस से कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे। वापस से मैं क्या करूँगा, वही 11:20 पे एट द मनी, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, बट कोई बात नहीं, हमने एट द मनी शॉर्ट की, 200 पॉइंट दूर जाके हमने एक हेज बाय कर लिया, दैट्स इट। वापस से नीचे ही गया है, हमें दिख रहा है, हम 3 बजे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। हमारा सोचो 5500 रुपीज के हम प्रॉफिट में थे, डे एंड पे भी हम 5888, मतलब यानी कि थोड़ा प्रॉफिट बना के ही जा रहे हैं, लॉस में हमारा डे नहीं क्लोज हुआ। सो दिस इज हाउ यू शुड डू। उससे पहले ये वाला दे था ना, हाँ, उससे पहले आप ऐसे ही सिंपल एक दिन पहले ही वॉल्यूम प्रोफाइल बना लो और देखो कि अगले दिन क्या हो रहा है। यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आया है और शॉर्ट करके ही गया, लाइक, राइट। तो ऐसे करके आपको किसी दिन एंट्री मिलेगी, किसी दिन नहीं भी मिलेगी। जिस दिन नहीं मिलेगी हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। महीने में अगर 4 दिन भी ट्रेड मिलता है ना आपको, तो आप 2-2.5% तो बना लो। 4 दिन एकदम कम से कम बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द डेज आपको ट्रेड्स मिलेंगे। अब आपको क्लियर कुछ अलग से ना कोई इंडिकेटर यूज करना है, दिस इज सिंपल वॉल्यूम प्रोफाइल। अब अगर मुझे मंडे का ट्रेड प्लान करना है तो व्हाट आई डू, सिंपल, ये इंडिकेटर यहाँ से यहाँ तक मैंने कर लिया मार्क, राइट। अब मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे।
अब मंडे को अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो आई विल वेट कि ये इसके प्राइस के नीचे आके इधर आए, तो फिर मैं क्या करूंगा, सी सेल, सॉरी यहाँ पे मैं क्या, क्योंकि अब ऊपर जाएगा ना तो मैं यहाँ पे करूंगा पी सेल, मेरा व्यू क्या रहेगा, बुलिश, तो मैं करूंगा पी सेल, ठीक है। और मान लो मार्केट अगर गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के यहाँ से पहले ब्रेकआउट देके वापस से यहाँ पे रिवर्स जैसा कुछ दिखाता है, या ए बी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में कैंडल क्लोज होने देना, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैं करूंगा शॉर्ट, सी करूंगा वही कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस पकड़ के, और 200 पॉइंट दूर जा करके 200 पॉइंट ओटीएम जाके मेरा हेज रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, हेज रहेगा, ताकि हेज रहोगे तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुपचाप से आप बाहर जाओ, स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करो, आपको मैंने दिखा दिया, आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, येट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं है, दिन के एक ट्रेड लेना है, या कभी कोई 2 ट्रेड भी बन जाए, जैसे अभी हुआ कि एक ट्रेड में लॉस हुआ पर दूसरे ट्रेड ने पूरा लॉस कवर कर दिया। सेम आप सेंसेक्स के फ्यूचर में भी जाके आप ट्राई कर सकते हो, बट सेंसेक्स के फ्यूचर में अभी उतनी इक्विटी नहीं है, तो निफ्टी का फ्यूचर अच्छे से काम कर रहा है, राइट। और मैंने आपको बैक टेस्ट करके 5-6 दिन के दिखा भी दिए, सारे दिन ही प्रॉफिट में है। तो बहुत सिंपल, इफेक्टिव और ऑप्शन बाइंग को रिप्लेस करने वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या है कि अगर साइडवेज भी रहेगा ना मार्केट तो आपको लॉस नहीं हो रहा होगा, जो टाइम बॉम्ब टिक करता रहता है ना ऑप्शन बाइंग में, वो आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो और स्विच होना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग में, ट्रस्ट मी दिस इज योर गो टू स्ट्रैटेजी। बैक टेस्ट करिए, एक एक लॉट से प्रैक्टिस करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और जो लोग भी ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपके कोई ग्रुप में जुड़े हुए, वहाँ पे लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, उनको जाके वीडियो शेयर करो और बोलो कि यार 60,000 रुपये से तो ऑप्शन बाइंग कर रहे थे ना, ऑप्शन सेलिंग ट्राई करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है, राइट। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा करके, बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा और पैसा भी बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.